क्या करा राकेश भाई? क्या करेंगे विकास भैया। देखिए रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा बहुत नज़दीक आ गया एग्जाम 21 को है। मेरा दे दिया धन्यवाद। लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि जेसीसी ने कल परसों जो नोटिस जारी किया है, जो प्रथम पाली सेकेंड पाली में जो पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 जो एग्जाम होता था, उसको ना बल्कि चेंज कर दिया है। जो कल परसों जो आपने नोटिस भी देखा होगा, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 के जगह में सबसे पहले लिया जाएगा पेपर 3 पेपर 2 पेपर 1। लेकिन हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया है जेसीसी ने। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है और करना क्या चाह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो तीन साल से पढ़ाई कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। आप जानिए रहे हैं कितना टेंशन हो गया लड़का लोग को झारखंड में तैयारी करते हुए, जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन नोटिस आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि नोटिस ने लिखा हुआ है साफ साफ कि देख सकते हैं कि पेपर 3 जो है वो फर्स्ट पाली में लिया जाएगा, पेपर 2 उसके बाद पेपर 1। मतलब इसमें सीधा सी कहने का मतलब है कि जो भी सेटरबाज है उसको डायरेक्ट प्रोसेस दिया जा रहा है। पहला बात पेपर 3 जो होता है 150 नंबर का होता है। उसमें जो सेटर लोग रहता है डायरेक्ट रटा हुआ रहता है, जाके तुरंत दे देगा 150 में। अगर नहीं तो 150 का है तो उसमें 140 भी मार देगा तो उसमें कितना नंबर उठेगा? 14 420 उठेगा ना जी। उसका पेपर 2 आ जाएगा, उसमें हिंदी इंग्लिश रहेगा, लैंग्वेज पेपर रहेगा 100 नंबर का। उसमें से 80 भी रटा हुआ मार देगा ना, तो उसका फाइनल मेरिट में कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन यही चीज़ ना करके डायरेक्ट कर दिया पेपर 3 पेपर 2। उसमें पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 में होता था कि उसमें मतलब थोड़ा डिप्रेस हो जाता था, जो भी याद किया हुआ है रटाया हो उसमें थोड़ा भूल सकता था आदमी लोग। लेकिन इसमें डायरेक्ट कर दिया कि तुम पेपर 3 को रटो और तुम तुरंत जाओ और तुरंत एग्जाम दो। भाई तुम भी रात भर रटोगे ना तो 150 में बता दे रहे हैं आप 140 आराम से ला पाओगे। पेपर 3 अगर फर्स्ट पाली में लेगा तो। और यही चीज़ है पेपर 1 पेपर 2 कर देता तो उसमें डिप्रेस हो जाता है लड़का लोग कि पेपर 1 देगा फिर पेपर 2 देगा, और जो मेन पेपर रहता है पेपर 3 में उसमें डिप्रेस हो जाएगा। नहीं 100 में नहीं तो 80-90 ही मार सकता है। और इसमें कर दिया कि पेपर 3 तुम दो, डायरेक्ट सुबह जाओ सेंटर में, आराम से तुमको नाश्ता मिलेगा, नाश्ता खाओ और निकल जाओ। मतलब क्या समझ रहा है यार। हेमंत सोरेन से निवेदन है नरेंद्र, ये पता नहीं भाई, तुम लेना है तो पूरा अच्छा तरीका से लो या तुम मत ही लो, समझे? क्योंकि जिंदगी तो खराब करिए दे हो। 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। अभी उत्पाद में भी आपने देखा कि कितना लड़का मरा, 15-16 लड़का मर गया। बिहार से भी आया था वो लोग भी मर गया। मैं खुद उत्पाद सिपाही का दौड़ करके आया हूँ जमशेदपुर में। वहाँ पे पता नहीं करीबन 9 साढ़े 9 बजे मेरे को दौड़ाया था। उसमें इतना धूप था, उसमें भी लड़का लोग 10-15 बेहोश हो ही गया था। मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा। भादों का गर्मी कैसा होता है आप जानिए रहे हैं। प्लस में ना उत्पाद क्लियर करा रहा है, ना झारखंड पुलिस क्लियर करा है, ना सीजल का आज का नहीं है, करीबन 7-8 साल होने चला। उसमें भी लिटिगेशन है। पिछले बार आप लोग जान ही रहे हैं कि कितना क्या बोलते हैं पेपर लीक हुआ। इसमें अब जो एग्जाम होने वाला है 21 तारीख 22 तारीख को, उसमें भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि कैसे होगा एग्जाम। सो क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्या चांस संहिता लगेगा कि कैसे क्या होगा, कुछ पता नहीं चल रहा। कई साल से हो गया, 4-5 साल हो गया। तो यही कहना चाहता हूँ ले दे के कि भीड़ तो है भाई जो 3-4 साल से तैयारी कर रहा है, लेकिन इसमें यही निकलेगा जो सेटरबाज है, जो पैसा दे के थी क्लियर कराया एकदम रटो। और इसमें भी कर दिया पेपर 3 शुरू में कर दिया, जाओ तुम रटो रात भर, सुबह में जाओ तुम एग्जाम सेंटर और एग्जाम दे के निकलो, तेरा क्लियर है। तो नर निवेदन है आप लोग से कि आप लोग जागरूक होइए। जितना भी सीजीएल के लड़के हैं, तैयारी करने वाले लड़के हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, जितने भी हैं भाई जागरूक हो। अभी जागरूक नहीं होगा तो कब होगे।